हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 9 गणित का जो चैप्टर नंबर 8 है, जो प्रश्नावली 8 है आपके चतुर्भुज, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं आपके, जो बेस नोट्स हैं आपके, जो कलरफुल नोट्स हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। और इससे पहले मैंने कक्षा 9 गणित के ऑल चैप्टर हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। उन सभी चैप्टर, उन सभी वीडियोज की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये नोट्स हैं, शानदार नोट्स हैं, तो इन नोट्स को आप साथ साथ में अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिए गए हैं, इन नंबर से संपर्क करके हमारे द्वारा ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। इन नोट्स के क्या फीचर्स हैं, इन नोट्स में हमने क्या क्या इंक्लूड किया है, तो इन नोट्स में हमने सबसे पहले इस चैप्टर का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इंक्लूड किया है। और साथ में जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो कंप्लीट एक्सरसाइज हमने इंक्लूड की हैं। और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको भी हमने हाईलाइट किया है इन नोट्स में। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, बनाए गए हैं। अगर आप इन नोट्स को तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपके, कोई भी क्वेश्चन हो वो आप आराम से बना सकते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित का चैप्टर नंबर 8 है आपके चतुर्भुज, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं उनके मुंह दिखाई इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने सबसे पहले लिया है कि चतुर्भुज क्या होता है, यानी चतुर्भुज की परिभाषा क्या है और इसकी आकृति कैसी होती है, चतुर्भुज वास्तव में क्या है। ओके, तो इसके बारे में हम जाने तो सबसे पहले आप देख सकते हैं चतुर्भुज। और चतुर्भुज क्या होता है कि चारों भुजाओं से घिरी हुई एक समतल बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। यानी चार भुजाओं से घिरी एक समतल बंद आकृति होती है, उस बंद आकृति को हम क्या नाम देते हैं, चतुर्भुज। और यहाँ पर ABCD आकार की एक आकृति बनी हुई है, इस आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर ABA ये भी भुजा है, BCA ये भी भुजा है, और CD ये भी एक भुजा है चतुर्भुज की, और ADA ये भी क्या है, भुजा। और यहाँ पर AC को हम क्या नाम देंगे, AC आपकी विकर्ण है, यानी डायगोनियल है। और यहाँ पर BDA ये भी क्या है, विकर्ण है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए गए चित्र में, तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि बिंदु A, B, C और D चतुर्भुज ABCD के क्या है, शीर्ष है, यानी वर्टेक्स है। यहाँ पर A है ये भी शीर्ष है इस चतुर्भुज का, और B है ये भी शीर्ष है, और यहाँ पर C बिंदु है ये भी आपके चतुर्भुज का शीर्ष है, और D बिंदु है ये भी आपके चतुर्भुज का शीर्ष है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि रेखाखंड AB, BC, CD और AD ये चतुर्भुज की क्या है, चार भुजाएं हैं। यानी एक तो है आपके AB, एक है आपके BC, एक है आपके CD और एक है आपके AD, यानी ये चार भुजाएं हैं। और तीसरा पॉइंट है आपके कि रेखाखंड AC और BD, यहाँ पर जो AC और जो BD है ये चतुर्भुज की क्या है, आपकी विकर्ण है, तो विकर्ण कहलाते हैं। और उसके बाद में है चतुर्भुज में भुजाएं और कोण। तो चतुर्भुज में भुजाएं और कोणों के बारे में हम डिस्कस करें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपके कि एक समान अंतः बिंदु वाली दो भुजाएं क्या कहलाती हैं, आसन भुजाएं कहलाती हैं। यानी एक समान अंतः बिंदु वाली दो भुजाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, आसन भुजाएं कहलाती हैं। और दूसरा पॉइंट है कि दो भुजाएं जिनका कोई उभयनिष्ठ अंतः बिंदु नहीं होता, यानी कोई दो भुजाएं जिनका कोई उभयनिष्ठ अंतः बिंदु नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, विपरीत भुजाएं कहते हैं। और तीसरा पॉइंट है आपके कि चतुर्भुज के दो कोण जिनकी भुजा एक ही होती है, यानी चतुर्भुज के दो कोण जिनकी भुजा है वो क्या होती है, एक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मागत कोण कहते हैं। यानी चतुर्भुज के दो कोण जिनकी भुजा है, जिनकी साइड है वो एक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्मागत कोण कहते हैं। और 4 नंबर है आपके कि किसी चतुर्भुज के दो कोण जिनकी कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। यानी किसी चतुर्भुज के दो कोण जिनकी कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं।
उसके बाद में है चतुर्भुज के प्रकार। अब देखिए चतुर्भुज है वो आपके कितने प्रकार का होता है, सभी को हम डिस्कस बाय कंसेप्ट विद सॉल्यूशन हम इनको समझेंगे। तो सबसे पहले है चतुर्भुज के प्रकार, और चतुर्भुज के प्रकार में सबसे फर्स्ट में क्या है, समांतर चतुर्भुज। यानी समांतर चतुर्भुज आपकी क्या होता है, क्या परिभाषा होती है, इसकी क्या आकृति होती है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। कि जिस चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं, जो आमने सामने की भुजाएं हैं, वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यहां पर आप एक आकृति देख रहे हैं ABCD, ये ABCD जो चतुर्भुज है ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इनके आमने सामने की जो भुजाएं हैं, जो सम्मुख भुजाएं हैं, ये क्या है प्यारे बच्चों, पैरेलल है, समांतर हैं। और समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती हैं, तो इसमें पहली विशेषता क्या है आपकी कि समांतर चतुर्भुज है उसका एक विकर्ण इसके दो सर्वाक्षम त्रिभुजों में विभाजित करता है। कि समांतर चतुर्भुज का जो एक विकर्ण है, एक डायगोनियल है, वो इसे दो सर्वाक्षम त्रिभुज है उनमें विभाजित करता है। किस प्रकार से विभाजित करता है वो आप देख सकते हैं। कोई भी एक विकर्ण आपको लेना, जैसे मैंने DB लिया है या BD लिया है, तो इसमें दो त्रिभुज बन गए। एक तो आपके बन गया DAB यानी त्रिभुज DAB बन गया, और दूसरा आपके क्या है, सर्वाक्षम, और दूसरा है आपके DCB, त्रिभुज DCB। तो यहाँ पर दो त्रिभुजों में विभाजित हो रहा है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है आपके, दूसरी विशेषता क्या है समांतर चतुर्भुज की, कि समांतर चतुर्भुज है उसमें जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और तीसरी विशेषता क्या है आपके, कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो कोण है वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और 4 नंबर विशेषता है आपके कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं। उसके बाद में 2 नंबर है आपके आयत। आयत के बारे में आप जानते हैं, आयत क्या होता है, आयत जिसको हम इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। ओके, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका परिमाप होता है आपके 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो रियली में आयत क्या होता है, आयत की परिभाषा क्या होती है कि एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। यानी एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्या नाम देते हैं, आयत नाम देते हैं, उसे हम आयत कहते हैं। और यहाँ पर PQRS ये क्या है प्यारे बच्चों, आयत है। ओके, और यहाँ पर P कोण 90 डिग्री का है तो S कोण भी कितने डिग्री का होगा, 90 का होगा, और R कोण है ये भी 90 डिग्री का होगा, Q कोण है ये भी 90 डिग्री का होगा। यानी प्रत्येक भुजा क्या है आपके, प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का है, और आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर होती है। यानी SR भुजा है वो किसके बराबर होगी, PQ के बराबर, और RQ भुजा है वो किसके बराबर होगी, SP के बराबर। उसके बाद में 3 नंबर आपके वर्ग यानी स्क्वायर। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग किसे कहते हैं, एक आयत जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यानी ABCD आपकी क्या है, वर्ग है, और इसकी चारों भुजाएं हैं प्यारे बच्चों वह क्या है, समान होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। उसके बाद में 4 नंबर है आपके समचतुर्भुज। यानी समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर PQRS है ये क्या है, समचतुर्भुज है, क्योंकि इसकी सभी भुजाओं की माप है वो क्या है, समान है। और उसके बाद में 5 नंबर पर है आपके समलंब चतुर्भुज। आप देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिस चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाएं समांतर हो और दो सम्मुख भुजाएं वो असमांतर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यानी ये दो भुजाएं हैं, ये तो समांतर हैं और ये क्या है, असमांतर हैं। ओके,
तो इनको हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्यारे बच्चों, चतुर्भुज के चारों कोण, यानी एक चतुर्भुज होता है, उस चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, आपके 4 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं प्यारे बच्चों, 4 कोण होते हैं। और इन चारों कोणों का जो योगफल है वो कितना होता है, 360 होता है, यानी 360 डिग्री होता है। ये आप सभी बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में इन नोट्स में आप देख सकते हैं प्रश्नावली 8.1 है, आपके एक्सरसाइज 8.1 है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके, यदि एक समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो परस्पर क्या हो, बराबर हो, तो दर्शाइए, सिद्ध कीजिए कि वह क्या होगा, एक आयत होगा। तो विद सॉल्यूशन आप देख सकते हैं और कंप्लीट सॉल्यूशन इसका दिया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से समझाया गया है। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण वो परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं और परस्पर समकोण समद्विभाजित करते हैं, तो वह क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा। तो इसका सॉल्यूशन भी प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके कि समांतर चतुर्भुज ABCD का जो विकर्ण है वो AC कोण ए को समद्विभाजित करता है, दर्शाइए, सिद्ध कीजिए। जिसमें पहला है कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करेगा और दूसरा है ABCD क्या हो, एक समचतुर्भुज। तो विद सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है और बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ABCD क्या एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग होगा और विकर्ण BD दोनों कोणों A और D को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। तो इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, दिया गया है, सिद्ध करना है, इसका प्रमाण क्या है। और यहाँ पर प्रत्येक चीज़ों को हमने हाईलाइट किया है। और उसके बाद में 5वां क्वेश्चन दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD के जो विकर्ण है BD, उस पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर BQ। DP है वो किसके बराबर है, आपकी BQ के बराबर है। तो आपको इस आकृति को देखना है और सिद्ध करना है। इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का और 5 का सॉल्यूशन दे रखा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब दिए गए हैं। आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज APB सर्वाक्षम त्रिभुज CQD। और दूसरा है AP बराबर CQ। तो सबसे पहले दिया गया है, उसके बाद में क्वेश्चन में सिद्ध करना इसके सॉल्यूशन में। तीसरा आपके प्रमाण है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, ABCD क्या एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है और AD बराबर BC है। तो आपको सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B, कोण C बराबर कोण D और त्रिभुज ABC सर्वाक्षम त्रिभुज BAD और विकर्ण AC किसके बराबर है, विकर्ण BD के बराबर। तो ये आपको सिद्ध करना है, संकेत भी दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन में आपको लिखना है, दिया गया है, उसके बाद में सिद्ध करना है, उसके बाद में रचना, उसके बाद में प्रमाण और कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। उसके बाद में एक्सरसाइज 8.2 है, आपके प्रश्नावली 8.2 है, जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA कि क्या है, मध्य बिंदु है और AC उसका क्या है, एक विकर्ण है। तो आपको दर्शाना है कि SR समांतर AC, SR बराबर 1/2 AC है, दूसरे में PQ बराबर SR, तीसरे में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले दिया गया है, उसके बाद में सिद्ध करना है, उसके बाद में प्रमाण। तो कंप्लीट सॉल्यूशन प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके ABCD एक समचतुर्भुज है, PQ, R और S क्रम से भुजाओं AB, BC, CD और DA की क्या है, मध्य बिंदु। तो आपको सिद्ध करना है कि चतुर्भुज PQRS क्या है, एक आयत है। तो सबसे पहले दिया गया है, उसके बाद में सिद्ध करना है, उसके बाद में प्रमाण और कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ABCD क्या एक आयत है जिसमें PQ, R और S क्रम से भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज होगा। तो इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट आप देख सकते हैं। और उसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ABCD क्या एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है वो DC के है और साथ ही BD है वो एक क्या है, विकर्ण है और E भुजा AD का क्या है, मध्य बिंदु और A से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है कि F भुजा
BC का क्या है मध्य बिंदु। तो ये आपको प्रूफ करना है, ये आप कंप्लीट देख सकते हैं इसमें विद सॉल्यूशन। और 5वां क्वेश्चन दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है कि रेखाखंड AF और इसी विकिरण BD को क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है, उसके बाद में सिद्ध करना है, उसके बाद में इसका प्रमाण, इसका औचित्य। और क्वेश्चन नंबर 6 है, ABC एक त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है और कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए, सिद्ध कीजिए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। और दूसरे में सिद्ध करना है आपको MD लंब AC। और तीसरा है आपके CM बराबर MA और बराबर 1/2 AB है। तो सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन में, और तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। तो बहुत ही शानदार नोट्स हैं और ये नोट्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं। कंप्लीट नोट्स आपको मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।